अकबर के बारे में बात करें साथी तो अकबर जो था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट राणा बीरसाल के हिंदू महल में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? अमरकोट में हुआ था 1542 में। इसका मूल नाम बात किया जाए तो जलालुद्दीन था। इसकी उपाधियां बात की दक्षिण का बादशाह कहलाया था। दक्षिण का बादशाह। अरस आसियानी, जहांगीर इसे अरस आसियानी कहता था। जगदीश्वर, यह उपाधि उसे प्रजा ने उसे जगदीश्वर की उपाधि थी। इसे प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता था। इमाम, आदिल, अमीरुल मोमिनीन, मजहर की घोषणा के बाद इसे ये भी उपाधि मिली थी। अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने कहा था अपने युग का संतान एवं पिता था। मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था। सर्वप्रथम एल्फिंस्टन ने कहा था इसे। अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था। उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग था। ये कौन कहा था? लेन पूल ने कहा था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर लगभग 14 वर्ष की आयु में पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान बादशाह की घोषित किया था। इसको कहाँ? 14 वर्ष की आयु में पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर इसको बादशाह घोषित किया गया था। बैराम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने अपना वकील वजीर नियुक्त किया था। उसे खान ए खाना की उपाधि से भी घोषित किया गया था बैराम खां को। शमसुद्दीन अतका खां यह अकबर का प्रतिपोषक या धाय पिता था। महामनगा अकबर की धाय माँ थी, जो एक दमदार वकील एवं प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। महामनगा अकबर के समकालीन शासक थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। फ्रांस का हेनरी चतुर्थ था। फारस का महान अब्बास था। अकबर के पहला जीवनीकार कौन था? वायजीद बयात जो था अकबर का पहला जीवनीकार था। अब अगर अकबर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बात करें तो झरोखा दर्शन सिजदा एवं जमी बोस की शुरुआत करने वाला अकबर पहला मुगल शासक था। झरोखा दर्शन सिजदा एवं जमी बोस की शुरुआत करने वाला अकबर पहला मुगल शासक था। ठीक है। देवी शेख ताजुद्दीन एवं एजदका मुल्ला मुहम्मद अकबर के शयन कक्ष के बाहर धार्मिक चर्चा करने वाले विद्वान थे। देवी शेख ताजुद्दीन एवं यजदका मुल्ला मुहम्मद, ठीक है, ये अकबर के शयन कक्ष के बाहर धार्मिक चर्चा करने वाले विद्वान थे। अकबर ने तैमूरी शासक मिर्जा सुलेमान को अपने दरबार में संरक्षण भी दिया था। अकबर ही वह मुगल बादशाह था जिसने मक्का एवं मदीना को विजित करने के उद्देश्य से उज्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खान से उज्बेक से समझौता किया था। अकबर ने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त किया था। तो बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को कौन समाप्त किया था? अकबर महोदय समाप्त किए थे। ठीक है, समाप्त किए थे। ठीक है, अकबर ने समाप्त किया था। अकबर एवं औरंगजेब ही वह दो मुगल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। अकबर ही वह मुगल शासक था जो कि भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता था। सर्वप्रथम अकबर ने ही मारवाड़ जोधपुर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया था। उसने चंद्रसेन को हटाकर रामराव को बैठाया था। अकबर ने ब्राह्मण परत रायदास को विक्रमजीत की उपाधि दी थी। अकबर ने ब्राह्मण परत रायदास को विक्रमजीत की उपाधि दी थी। जहांगीर ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया था। अकबर ने ब्राह्मण पुरुषोत्तम को बख्शी बनाया था। लेनपुल ने अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना। ठीक है, ठीक है। अब अमरकोट, तो अमरकोट के बारे में कहा जाता है साथी, यहीं के राणा बीरसाल के हिंदू महल में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, अमरकोट। और हुमायूं ने सिंध में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी, जिसे मीर बाबा दोस्त की पुत्री
हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था और यही वही अकबर की माँ भी थी। अकबर के जन्म की खुशी में हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े वितरित कर मनाया था। अब कलानूर संबंध यह है कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के गुरुदासपुर के कलानूर में था। यहीं पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर बैराम खां की देखरेख में अबुल कासिम ने किया था। इस राज्याभिषेक का विरोध अबुल माआली ने किया था और हुमायूं अबुल माआली को फरजंद या बरखुरदार कहता था। जीजी अनगा जीजी अनगा अतगा खां की पत्नी थी। अकबर की आयाओं में सर्वप्रमुख जीजी अनगा थी। जीजी अनगा ने अकबर को उसके जन्म के पश्चात दूध पिलाया था और उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने अपना सर मुंडवाया था। अजीज कोका उसकी संतान था और अकबर का दूध मुहा भाई था। मिर्जा अजीज कोका को कोतलताश के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने उसे खान ए आजम की उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण यह है कि धन्नी माताओं का पूरा परिवार अतका खैल प्रतिपोषक परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। बैरम खां यह कराइबुल तुर्क था। उसे हुमायूं ने खान बाबा या यार ए वफादारी की उपाधि दी थी। हुमायूं ने मुनीम खां के पश्चात बैराम खां को अकबर का संरक्षक बनाया था। अकबर की पहली जिम्मेदारी 1551 ईस्वी में गजनी के सूबेदार के रूप में दी गई थी। 1551 में उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ हुआ था। रुकैया बेगम निसंतान रही और अकबर की मृत्यु के पश्चात वह जीवित रही। 84 वर्ष की आयु में उसका देहावसान रहा। तो उसकी पहली पत्नी जो थी अकबर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रही। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। तो उसमें कौन कौन थे? अबुल फजल थे, राजा टोडरमल थे, अब्दुल रहीम एक खानखाना थे, राजा बीरबल जिसे महेश दास भी कहा जाता है, फैजी थे, फ़कीर अजुद्दीन थे, तानसेन थे, राजा मान सिंह प्रथम थे और मुल्ला दो प्याजा थे। ठीक है।